नमस्कार साथियों, के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग अलजेब्रा के गुना और भाग के बारे में डिटेल से जानकारियों को प्राप्त करेंगे और उसको कैसे हल किया जाता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। अगर आपने जोड़ घटाव का अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके उसको अवश्य देखने का प्रयास करें ताकि आपकी 50% जो दुविधा होगी अलजेब्रा के गुना भाग को सीखने में वो आपको दूर हो जाएगा। तो चलते हैं इसके कुछ बेसिक ट्रिक की ओर। तो मेरा पहला जो मान लीजिए कि आपको अगर दे दे कि प्लस गुने प्लस बराबर हो जाएगा प्लस, याद रखेंगे माइनस गुने माइनस बराबर हो जाएगा प्लस। फिर यहाँ पे ध्यान देंगे प्लस गुने माइनस बराबर हो जाएगा माइनस, और माइनस गुने प्लस बराबर हो जाएगा माइनस। ये आपको एकदम याद रख लेना है। ये पॉइंट 1 है, ये 2, 3 और ये 4। ये इतनी बातों को गुना को समझने के लिए, गुना में समझने के लिए इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगर मान लीजिए कि ये अगर आपको याद हो गया तो समझिए कि आपके 25% दुविधा जो होगा गुना का वो आपका दूर हो जाएगा। इसको फिलहाल हम लोग पार्ट 1 में रखते हैं। किस में रखते हैं? पार्ट ए में रखते हैं। और फिर पार्ट बी जब हम बताएंगे उस पर ध्यान देना है। पहले पार्ट 1 पार्ट ए, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये मल्टीप्लाई से है। किससे है? मल्टीप्लाई से, मतलब गुना से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुना से संबंधित है। तो आज हम लोग गुना से संबंधित समझेंगे कि किसके साथ प्लस लगेगा और किसके साथ माइनस लगेगा। जोड़ घटाव में क्या करते थे कि जो संख्या बड़ा रहता था उसके साथ हम लोग जो चिन्ह लगा हुआ है वही लगाते थे जो बड़ा हो, और उस बड़ा में जो भी चिन्ह लगा हुआ रहता था उस चिन्ह को लगा देते थे। और यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे सिस्टम ये है कि बड़ा और छोटा दिखा नहीं जाता है। डायरेक्ट वे में प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और फिर माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ बड़ा छोटा देखने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि अगर हमको बोल दिया गया कि 3 गुने माइनस एक्स को गुना कीजिए, सवाल दे दिया कि 3 गुने माइनस एक्स को गुना कीजिए। इसका रूल क्या है कि कांस्टेंट कांस्टेंट से गुना करेगा और वेरिएबल वेरिएबल से गुना करेगा। रूल है इसका कि कांस्टेंट कांस्टेंट से गुना करेगा और वेरिएबल वेरिएबल से गुना करेगा। जरा समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट वे में लिखेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर निकल के आ जाएंगे। दूसरा सवाल मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया कि 4x माइनस 4x गुने 3x आपको दे दिया। हमने क्या बोला कि कांस्टेंट कांस्टेंट से गुना करेगा, वेरिएबल वेरिएबल से गुना करेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा ये कांस्टेंट है, मतलब ये अचर राशि है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है माइनस, और यहाँ क्या दिया हुआ है प्लस, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो जब माइनस हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ऐसा इसमें नहीं देखना है कि जो बड़ा है वो संख्या में लगाएंगे। ऐसा करने का जरूरत नहीं है और ऐसा कदापि भी नहीं करेंगे। वो जोड़ घटाव में ऐसा सिस्टम होता है, गुना भाग में ऐसा सिस्टम नहीं होता है। गुना भाग का सीधा सा रूल है कि प्लस प्लस बराबर प्लस, माइनस माइनस बराबर प्लस, प्लस माइनस बराबर माइनस, और माइनस प्लस बराबर माइनस। ये रूल है, इसको ध्यान में रखेंगे। और गुना में बड़ा छोटा नहीं दिखा जाता है, डायरेक्ट लिख दिया जाता है। तो माइनस प्लस माइनस लिख दिए, कांस्टेंट को कांस्टेंट से गुना कीजिए तो 4 दिया 12 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक एक्स है और यहाँ पर भी एक एक्स है। तो ये दोनों को क्या करते हैं कि इसकी पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ x के पावर 1 है और यहाँ भी x के पावर 1 है। या तो एक काम करेंगे कि यहाँ एगो x, यहाँ एगो x तो हो गया 2 x। इसका मतलब हो जाएगा इसका पावर x², और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आता होगा। तीसरा मान लीजिए कि आपको दे दिया कि माइनस 6y गुने 3y दे दिया सवाल। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमको देखना है कांस्टेंट को कांस्टेंट से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 6 18, और y को y से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा y² हो जाएगा, क्योंकि एक y यहाँ लिखा हुआ है और एक y यहाँ लिखा हुआ है, यही y² आपको लिखा जाएगा। अब चौथा मान लीजिए कि आपको दे दिया कि 4x गुने 5x के पावर 2 लिखा हुआ है। अब इसको बोला जा रहा है गुना करने के लिए। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, जब ना कुछ दिया हुआ तो इतना बात याद रखिएगा कि उस कांस्टेंट में या उस चर में आपको क्या दिया हुआ है, प्लस
छुपा हुआ है और माइनस का चिन्ह दे दिया जाता है। मान लीजिए कि किसी भी चर राशि में अगर कोई पावर नहीं दिया हुआ है तो एक बात तो याद रखिएगा कि उसकी पावर जो होगा एक जरूर छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि 4 और 5 को गुना करेंगे तो सबसे पहले चिन्ह डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस प्लस बराबर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह जो होता है वो क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है। जब दो पद अलग अलग हो तो बीच में प्लस का चिन्ह देके हम लोग उसको लिखते हैं, ये रूल है। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है या अकेला कोई वेरिएबल आ जाता है या अकेला कोई बीजीय व्यंजक आ जाता है तो उसके साथ हम लोग प्लस का चिन्ह नहीं देते हैं। एक पद में हो तो प्लस का चिन्ह देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है, उसमें वो समावेश छुपा हुआ है। तो 4 पंचे क्या हो जाएगा 20। अब यहाँ पे देखेंगे कि जब x यहाँ लिखा हुआ है तो इस x में क्या छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है। एक x यहाँ है और x के पावर 2 कहने का मतलब कि यहाँ पर कितने x है, तो 2x है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो x के पावर यहाँ पे 3 आंसर क्या हो जाएगा, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, सबसे आसान बेस में लेके मैं जा रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। 5वां नंबर सवाल अगर मान लीजिए कि आपको दे दिया कि x के पावर 8 गुने x के पावर 9 गुने y के पावर 6 गुने -3xy दे दिया। अब इस सवाल को कह रहा है बनाने के लिए, घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि पहले चिन्ह डिसाइड करेंगे। तो भाई चिन्ह क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है और यहाँ प्लस प्लस प्लस। तो देख रहे हैं कि ये प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा, इसमें प्लस जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस 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 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। चिन्ह हमारा डिसाइड हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ क्या गो एक्स है, 8 गो एक्स है और यहाँ क्या गो है, 9 गो एक्स है और यहाँ पे क्या गो है, 1 गो एक्स है। तो 8 9 17, 17 में 1 गो एक्स जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट से गुना कर लेते हैं। तो इसमें 1 छुपा हुआ है, इसमें भी 1, इसमें भी 1 और इसमें भी, इसमें -3 है। तो 1 1 को गुना करेंगे 1 हो जाएगा, फिर इसमें 1 से गुना किए तो 1 और फिर 1 में -3 से गुना किए तो -3 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा -3 लिखेंगे। अब 8 9 17, देख रहे हैं कि x के पावर 8 है, x के पावर 9 है और यहाँ x के पावर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। 8 9 17 1 18, तो x के पावर हो गया 18। अब y की संख्या कितनी है, तो यहाँ y की संख्या 6 है और यहाँ y की संख्या क्या है, 1 है। तो यहाँ 6 है और यहाँ 1 है। तो यही हो जाएगा आपके y के पावर 7 और ये आपके राइट आंसर निकल के आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये ट्रिक समझने में आपको बड़ा मजा आया होगा। ये बहुत आसान है, सिंपल सा है। गुना सबसे आसान है, इसीलिए देखते रहिए और समझने का प्रयास कीजिए। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं फिर अगली वीडियो में उसको लेके आऊंगा। अगर आपको इससे भी और आसान सीखना है तो इससे भी और आसान सिखाने का मैं प्रयास करूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। अब मान लीजिए ना कि 6 नंबर अगर आपको दे दिया कि y के पावर 8 गुने -3x दिले है और फिर यहां दिले है कि y के पावर 9। अब इस सवाल को कह दिया बनाने के लिए, घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सवालों में y के पावर कितना दिया है, 8 दिया है, y के पावर 9 दिया है। तो सबसे पहले चिन्ह को डिसाइड कर लेंगे। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस और फिर यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस लिख लेंगे। इसको याद रखिए, इसको अगर याद रखिएगा आपको काम आसान हो जाएगा। तो माइनस लिख लिए। कांस्टेंट को पहले कांस्टेंट से गुना कर लीजिए। यहाँ 1 छुपा हुआ है, यहाँ भी 1 है। 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 और फिर 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ y का पावर कितना है, 8 दिया हुआ है, यहाँ y का पावर कितना दिया हुआ 9। तो 8 9 कितना हो जाएगा 17 और यहाँ y 1 लिखा हुआ है तो y के पावर क्या हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या x बच गया, 1 x, तो यही x आपका क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा। दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 7 नंबर है, मान लीजिए कि आपको दे दिया कि 3xy गुने 4xy गुने 3xyz सवाल दे दिया। मान लीजिए इसी में माइनस लगा दिया। जितना माइनस प्लस से आप खेलिएगा ना, जितना माइनस वाले सवालों को बनाइएगा ना, उतना आपका माइंड डेवलप होगा। कितने बच्चे क्या होते हैं, माइनस के चिन्ह देख के डर जाते हैं कि अब क्या होगा। उसको घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी तनाव लेने की जरूरत नहीं है। जिस चीज से आपको जितना डर लगे उसके साथ उतना टाइम देने का प्रयास करें, तो आपके लिए वह आने वाले समय के लिए वो आपको अच्छा रहेगा। इसलिए आप क्या करेंगे, उस पर टाइम देने का सिलसिला अपना जारी रखेंगे।
इससे आपके लिए जीवन में लाभदायक ही साबित होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस है प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी प्लस दिया हुआ तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस लिख देंगे। माइनस चिन्ह डिसाइड पहले कीजिए, चिन्ह को पहले डिसाइड कीजिए। यहाँ बड़ा छोटा नहीं दिखा जाता है, जो होगा वो लिखा जाएगा सीधा गुना करके। अब कांस्टेंट को कांस्टेंट से पहले गुना कर लीजिए, तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई कितना हो गया 36 लिख लिए। अब देख रहे हैं यहाँ x एगो है, यहाँ x एगो है, तो x दूगो x हो गया, और यहाँ एगो x है, तो x के पावर यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर देख रहे हैं यहाँ y एक ठो है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो y कितना हो जाएगा, तो y के पावर 3 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि z की बारी है, तो एक भी z नहीं है, एक बचा हुआ है z, तो ये z आके लग जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब समझते हैं कि आपको फाइनली इस तरह के सवालों में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं इसी के कुछ और एक्स्ट्रा लेके, ताकि आपको गुणा करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तब तक के लिए इसको मैं क्या करता हूं कि साफ कर देता हूं। अलजेब्रा के वो जो 4 फॉर्मूले आपको दिए गए हैं गुना से संबंधित, उनको आप क्या करेंगे याद करेंगे। अगर आप उनको याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपको गुना समझ में आ जाएगा, और इसमें बड़ा छोटा चिन्ह नहीं दिखा जाता है, वो जोड़ घटाव में देखा जाता है। फिर मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि अगर आपने जोड़ घटाव का वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो आप उसको देखेंगे। याद रहे कि देखिए मैथ का जो क्लास होती है ना, वो थोड़ा सा टाइम उसमें अधिक लगता है आपको कंसेप्ट को समझाने में। तो आप 40 मिनट 10 मिनट 20 मिनट की वीडियो पर नहीं रहे, 1-1 घंटा का भी वीडियो अपलोड होगा, 2 दिन करके देखिए, लेकिन उसको देखने का क्या कीजिए प्रयास कीजिए। मैं आपसे ये विनती करता हूं, आप जरूर अच्छे हो जाएंगे मैथमेटिक्स में। इसलिए क्या करेंगे कि 40 मिनट का वीडियो है, देख के हट मत जाइए, उसको देखने का प्रयास कीजिए, आपको सीखने की मौका मिलेगा। अगर आप ऐसे इसको करते हैं तो यकीन मानिए कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, और फिर तो हम आपके साथ हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब कुछ सवाल कोष्ट को लेके चलते हैं कि बच्चों को दिक्कत कहाँ हो जाता है कि कोष्ट वाले सवालों में दिक्कत हो जाता है। तो फाइनली अगर आप 5-6 सवाल मैंने अभी बोर्ड पे दिया था वो तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनली कोष्ट वाले सवालों पर चलेंगे। तो यहाँ दे दिया कि x + y + 3x + 4x + और यहाँ 2y दे दिया। अब कहा इसको गुणा कीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कोष्ट में जो है उसको जात के साथ जोड़ देंगे, जोड़ के चिन्ह अगर दिया हुआ है या घटाव का चिन्ह अगर दिया हुआ है तो उसको घटाव के साथ क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जरा ध्यान देंगे कि यहाँ 3 लिख देंगे, सॉल्व में चलेंगे। तो भाई सॉल्व में जब चले तो 3 तो लिख दिए। अब देख रहे कि यहाँ x एक छुपा हुआ है, यहाँ 3x है, यहाँ 4x है, जोड़ेंगे तो चिन्ह उसी का होगा, जैसे संख्या बढ़े जोड़ घटाव में ये काम किया जाता है। तो 1 3 कितना हो जाएगा 4, और 4 4 कितना हो जाएगा 8x लिख देंगे, प्लस यहाँ y दिया हुआ है और यहाँ भी y दिया हुआ है, तो 1y यहाँ है 2y यहाँ है, तो 2y और 1y कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इससे इसको गुना कर देंगे, तो 8 3 कितना हो जाएगा 24x हो जाएगा, और यहाँ 3 3 9y हो जाएगा, और ये आपके राइट आंसर निकल के आ जाएंगे। अब हम समझते होंगे कि आप इसको समझ गए होंगे। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन अगर आपको दे दे कि 6 × x - 3y + 3y + x और फिर -x दे दिया। इस सवाल को कहा बनाने के लिए, इसमें अब तनाव लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या करेंगे सॉल्व में चलेंगे। सॉल्व में जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा 6 के 6 लिख लीजिए, पहले कोष्ट की क्रिया कर लीजिए। तो यहाँ पे एक देखिए कटने वाले के उपाय है कि नहीं, तो 3y से 3y एकदम कटने के लिए तैयार है, मरने के लिए भी तैयार है, तो प्लस माइनस कट गया। क्योंकि हमने क्या बोले थे कि जब कांस्टेंट के समान हो और वेरिएबल के समान हो, अगर उसमें अगर माइनस का चिन्ह एक में लगा हो और एक में प्लस का चिन्ह लगा हो तो उसको क्या कर देना है काट देना है, और उसको करने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस होगा, 3y में से 3y घटेगा तो 0 होगा। अब शून्य को लेके कहां तक ढूंढेंगे भाई, यहीं पे इसको क्या करते हैं काम तमाम। अब x से ex को काट दीजिए, तो बच कौन गया 6x बच गया। अब 6x में गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। यकीन मानिए दोस्तों ये सवाल आपको समझने में अब हलवा लगता होगा,
गोलगप्पे की तरह लगता होगा, जिसे मुंह में डालते हैं और निगल जाते, उसी तरह से ये सवाल आपको लगता होगा। अब मान लीजिए तीसरा नंबर सवाल यहीं पे मैं एडजस्ट कर देता हूँ कि दे दिया कि 6, यहाँ दे दिया 3xy, यहाँ दे दिया 2y, और फिर यहाँ पे दे दिया 3y, और यहाँ फिर दे दिया -2y। अब इस सवाल को कह रहा है बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे जात के साथ क्या करेंगे, कंबाइन करने का कोशिश करेंगे, उसको मिलाने का कोशिश करेंगे। अगर प्लस के चिन्ह के साथ है तो उसको जोड़ देंगे, अगर माइनस के चिन्ह के साथ है तो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ये रूल लेके चलेंगे, आसान हो जाएगी। अगर अलजेब्रा का जोड़ घटाव नहीं आया है तो पहले उसको पार्ट 1 वाले वीडियो को जाके अच्छी तरह से देखिए। समीकरण भी नहीं आता होगा, वो भी मैंने पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब पे, उसको जाके पहले देखिए। आपको पूरी मैथ की कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा और आपको बुक बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। इसलिए फिर चलते हैं इधर। तो अब देखेंगे इसमें कि भाई कटने वाला कौन कौन है। तो यहाँ देख रहे हैं कि +2y है और यहाँ -2y है। तो क्या करेंगे, इसको काट देंगे, कट गया। बच कौन रहा है भाई, तो 3y बच रहा है और 3xy, ये कभी भी नहीं जुटेगा। अगर इसमें भी x लागत रहता तो जोड़ देते, लेकिन इसमें x नहीं है, इसमें y है, तो इसमें y है भाई, एकदम ठीक है। 3y है, 3y हमको कांस्टेंट से तो कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x है ही नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि 6 × 3xy + 3y को लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 18xy और फिर प्लस 6 × 18y, और ये आपके निकल के आ जाएंगे राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सवाल भी आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अब कभी कभी क्या होता है कि जब आप सवालों को बनाते हैं ना, या समीकरण के सवालों को बनाते हैं, या दो से अधिक बहुपद हो को जब बनाते हैं, जब उसको बीजीय व्यंजक को जब गुना करते हैं 2 या 2 से अधिक कोष्ठ वाले में, तो आपको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, उसको भी मैं अभी उसका भी डाउट क्लियर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसको नोट कर लिए होंगे और आप साथ ही साथ लिखने का भी प्रयास करेंगे, और 1-2 इसी टाइप पर लिखिएगा, बनाइएगा। फिर आपको दिक्कत होगा, आप हमसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास कीजिए। कुछ बच्चों का आदत क्या है कि वो पूरी वीडियो को देखते नहीं है और अपलोड हुआ 1 मिनट और उसी वक्त लिख देते हैं वेरी नाइस सर, पढ़ाने में आपका बहुत अच्छा टैलेंट है, और देखा वीडियो घंटा नहीं। अब देखिए यार, तुम देखा नहीं, उसे पहले ही कह दिया कि सर नाइस है, अच्छा है। पहले वीडियो को देखो, तब आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस पर कुछ लिख सकते हैं, उस पर कमेंट्स कर सकते हैं। खाना खाए नहीं और उससे पहले बोलते अरे वाह, वहां जो गए थे ना, अब खाए नहीं, वहां जो गए थे ना बड़ी स्वादिष्ट खाना था, ससुरा खाया है नहीं। बड़ाई करने से कुछ होने वाला नहीं है, तुम्हारा लाइफ है, तुम समझो यार। दूसरों की चिंता छोड़ो, अपने से पढ़ने का प्रयास करो। कब तक तुम्हारे गुरुजी तुम्हारे साथ पढ़ाते रहेंगे। इसीलिए YouTube पर वीडियो देखो और पढ़ने का खूब प्रयास करो। आप कहीं भी पढ़ते होंगे, वहां के होमवर्क को पूरा कीजिए, लेकिन आप YouTube पर भी 1 घंटा टाइम देने का प्रयास जरूर करेंगे। इससे आपका क्या हो जाएगा, आप इंगेज रहेंगे पढ़ाई के साथ, तो आपका मन नहीं भटकेगा। तो ये कोशिश कीजिए ना। तो 1 मिनट देख लेते हैं, उसके बाद नाइस सर। अरे 40 मिनट का वीडियो है, 40 मिनट बाद आता नाइस सर, तो समझते कि आपने वीडियो को देख के लिखा है। अब ऐसा नहीं कि अपलोड हुआ 40 मिनट बाद लिखना नाइस सर, ये भी कुछ होंगे गधे बैठे हुए। अब जरा ध्यान देंगे, सवाल आपका दे दिया गया कि 2x + 3y × 3x + 4y। अब इसको कहा कि सरल कीजिए, गुना कीजिए। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा मेथड लेके चलेंगे। आपको अगर ऊ लिख के पूरा बात अगर आ गया, ई लिख के पूरा बात आ गया, तो ऊ और ई समझाएंगे और वो बोर्ड पर समझेंगे कि ई लिख का पूरा बात, ऊ लिख का पूरा बात, तो समझिए कि आपको गुना, यकीन मानिए कि आपको गुना आ गया। क्या करेंगे, सॉल्व में चलेंगे भाई। सॉल्व में जब लेके चले तो ये 2x है ना, ये 2x लिख के ई वाला पूरा बात, इसी को ऊ और ई बोलते थे, तो 2x लिख देंगे और क्या लिखेंगे 3x + 4y। अब जब 2x ससुरा पूरा के साथ गुना किया है तो 3y भी तो एहो गुना करेगा ना इसके साथ, तो क्या हो जाएगा +3y यहां लिखेंगे और 3x + 4y लिख देंगे। बात समझिए। और इससे पीछे जस्ट आपने इस सवालों को बनाया होगा। मैं पूरी तोड़ तोड़ कर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए।
अब क्या करेंगे, ये दोनों तो एडजस्ट होगा नहीं, तो बाहर वाले से इसको क्या कर देंगे, गुना करा देंगे। अब क्या करेंगे कि द्वितीय 6 हो जाएगा, यहाँ एगो एक्स है, यहाँ एगो एक्स है, तो एक्स के पावर 2 हो जाएगा। तो द्वितीय कितना हो गया 6, और ये एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का चिन्ह, फिर 4 दूने 8, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, सीधा ऑलरेडी एक्स वाई लिखिए ना, फिर प्लस का चिन्ह लिख देंगे, फिर 3 तिया 9, एक्स है वाई है, कोई जुटने वाला चांस ही नहीं है, तो एक्स वाई लिख देंगे, फिर प्लस के चिन्ह, फिर 4 तिया 12, और वाई वाई, एगो वाई यहाँ है, एगो वाई यहाँ है, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि भाई टर्म कौन सा है, यहाँ पे प्लस माइनस का खेल होगा कि नहीं, यहाँ जुटेगा कि नहीं, तो देख रहे हैं कि 12y स्क्वायर 6s स्क्वायर जीवन में कभी भी नहीं जुटेगा। जिसे कि आपको कहेगा कि 2 गो बैल और 4 गो बकरी कितना होगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि 2 गो बैल जोड़ 4 गो बकरी बराबर जानवर होगा। आप 4 बकरियां नहीं बोल देंगे या 4 बैल नहीं बोल देंगे, बैल बैल के साथ जुटेगा, बकरी बकरी के साथ जुटेगा, मामू मामू के साथ जुटेंगे, ममानी ममानी के साथ जुटेंगे, उल्टा पुल्टा काम मत कर देना। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि मामू प्लस ममानी बराबर नानी के घर के आदमी। अब जरा ध्यान देंगे यहाँ पे 8xy 9xy दोनों सेम है, और दोनों का पावर वाई क्या है, सेम है। इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, और इसका पावर भी y क्या है, सेम है। कुछ नहीं करेंगे भाई, 6x स्क्वायर लिख देंगे, 8 9 कितना हो जाएगा 17, और xy लिख देंगे, 8 9 17 xy लिख देंगे, प्लस फिर क्या लिख देंगे 12y स्क्वायर। अब तो एक भी जुड़ने लायक नहीं है, एक भी ना घटा सकते ना जोड़ सकते, क्योंकि अपने टेढ़ है, ये तो पूरे फुल पावर में है, ये पूरा पीले ही है। अब तो समझ रहे होंगे, ये आपके हो जाएंगे राइट आंसर, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर इस सवाल को आपको बनाने आ गया तो मैं फाइनली समझ जाऊंगा कि आपको अलजेब्रा की गुना आ गया, और गुना नहीं, अगर इस सवाल को जिसको बनाने आ गया, इस टाइप का अगर सवाल बनाने आ गया तो इसको जोड़ भी आ गया, घटाव भी आ गया, और गुना भी आ गया। मैं ये खुल के बोल रहा हूं और ये बातें रिकॉर्ड हो रही है। मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि अगर ये सवाल अगर आपको बनाने आ गया तो अलजेब्रा का जोड़ घटाव और गुना आ जाएगा, और पूरा विश्वास के साथ बोल रहा हूं। दूसरी सवाल ले लीजिए आप, दे दिया भाई 4x माइनस 3y, और यहां दे दिया 2x प्लस 4y। बोला भैया इसको गुना कीजिए, क्या करना है, बस वही रूल लगाएंगे, ऊ लिख का पूरा बात, ई लिख का पूरा बात। तो क्या करेंगे, सॉल्व में लेके चलेंगे, तो सॉल्व में जब लेके चलेंगे तो यहाँ क्या करेंगे 4x, और फिर क्या लिखेंगे ई 4x लिख देना ससुरा, ये पूरा के उतार दो, जब ये पूरा उतार बहुत तो कति हो जाती 2x प्लस 4y, फिर माइनस 3y लिख देंगे, और 2x प्लस 4y तो 2x प्लस 4y। दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट से गुना करेगा, और वेरिएबल वेरिएबल से गुना करेगा। पावर है तो जोड़ देंगे, पावर नहीं है तो हटा देंगे भाई, जैसा है वैसा काम करेंगे। देख रहे हैं कि यहाँ x है, यहाँ x है, एक ही वो x है, और यहाँ 4 दूने क्या हो जाएगा 8, और x यहाँ है, x यहाँ है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एगो x यहाँ है और एगो x यहाँ है, तो x के पावर 2 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह अब लेके चलेंगे भाई, तो प्लस का चिन्ह जब लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 चौका 16, और ये हो जाएगा आपका xy, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6, यहाँ हो जाएगा xy, क्योंकि दोनों सेम नहीं इसलिए दोनों डायरेक्ट लिखा गया, फिर प्लस माइनस माइनस, और 4 3 12, ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर। अब तो हम समझ गए होंगे कि आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। हमने आपको ये वो बात बोले थे कि अगर कोई मरना चाहता है तो उसको मरने दो, सब बात पूछ लो कि तुम्हारे जिंदगी में सारा इच्छाएं पूरी हो गई है। अगर वो बोल देगा कि हाँ मेरा सारा इच्छा पूरा हो गया है, मैं पूरी अब साम्राज्य तक जीत लिया हूं, तो उसको मरने से मत रोको, उसको मरने दो। तो ससुरा यहाँ पर दोनों काम करे ला तैयार है, कटने ला तैयार है। ये देखो 16xy माइनस 6xy, ये कटने के लिए तैयार है नहीं है। अब जब नहीं है तो इसको क्या करेंगे, अगर यहीं पे अगर 6 रहता डायरेक्ट काट देते, तो कांस्टेंट कांस्टेंट के समान होगा तब काटेंगे। अब कितना लड़का उठेगा कहेगा सर xy यहाँ है, xy यहाँ है, तो आप इसको काट दीजिए। नहीं काटेंगे। काहे नहीं काटेंगे, क्योंकि अगर यहाँ भी 16 रहता
और यहाँ भी 16 रहता तब इसको काट देते, लेकिन ये अभी कटने वाला नहीं है। ये कहता है कि अभी हम जिएंगे, अभी कुछ और देखेंगे, इसको दिखाइए देते हैं। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, चेन उसी का होगा जो संख्या 12 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x², अब प्लस माइनस माइनस, चेन उसी का होगा जो संख्या 12 है। 12 कौन लग रहा है, 16 12 है, तो 16 में कौन चेन लगा है, प्लस के चेन। और 16 में से 6 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10, xy उतार देंगे, यहाँ पे -12y² लिख देंगे। ये जो ससुर आपका आंसर निकल के आएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यकीन मानिए दोस्तों, ये सवाल आपको बनाने में अब परेशानी नहीं होगा। फिर अभी हम 2-4 सवालों को लेके चलेंगे ताकि आपको पूरा माइंड जो है वो क्लियर हो जाए कि मल्टीप्लाई अलजेब्रा का कैसे किया जाता है, अलजेब्रा का गुना कैसे किया जाता है। तो फिर चलेंगे हम लोग अब अगली सवाल की ओर। फिर मैं दोबारा बोल रहा हूं, वो 4 फार्मूला जो आप देख रहे हैं, इन चारों फार्मूला को अगर आप रट लीजिएगा ना, तो समझिए कि यकीन मानिए कि आपका आधा जो दुख है वो हरण हो जाएगा। हरण मतलब खत्म हो जाएगा। पूरा देहाती है, क्या कीजिएगा, गांव ग्राम में रहते हैं, दूर दराज में रहते तब ना शुद्ध हिंदी बोलते। आइए तो ध्यान देंगे, सवाल दे दिया कि 2x - 3y के पावरवा 2 हल कीजिए। ना घबराइए, थोड़ा सा भी दिक्कत करे के जरूरी नहीं है, एकदम सिंपल सा लॉजिक लेके चलेंगे। पावर कितना देना है, 2 बार इसको लिख देंगे। क्या बार लिख देंगे, 2 बार लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे भाई, सॉल्व लेके चलेंगे। और 2x - 3y, और 2x - 3y कब लिहा कहते कि सर जी a - b पर तोड़ न दीजिए, घबराइए ना, ओहो टाइप सिखब अगला वीडियो में, इला अभी जैसे सिखब वैसे सीख ले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, फिर तो वही बात हो गई ना, ओ लिख के पूरा बात, ओ लिख के पूरा बात। तो क्या करेंगे, 2x लिख के फिर क्या लिखेंगे, 2x - 3y, फिर यहाँ -3y लिख के 2x - 3y। दिक्कत नहीं करना है, एकदम कंसेप्ट को क्लियर से समझे चलिए। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूना 4x², फिर -3 दूना 6xy, फिर -3 दूना 6xy, और फिर माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9, और y एगो यहाँ तो y²। बउआ समझिए रे, अब दिक्कत हो तो हमरो कहिए। अब यहाँ पे क्या हो गया भाई, 4x² माइनस माइनस प्लस, जुटते चेन होकर होते जो संख्या 12 है, लेकिन यहाँ दोनों ससुरा की है समान है, तो माइनस के चिन्ह लगा देवी, दोनों में समान चिन्ह लागल है, और कांस्टेंट भी कथी है, समान है, तो एगो कोई चिन्ह लगा दे, एन्ने से लगा भी तो बात वो है, एन्ने से लगा भी तो बात वो है। तो 6 कितना हो गलो 12, xy उतार न दा, अब प्लस 9y², यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। इस बात को समझिए, कुछ नहीं है, गोलगप्पा है, बस मुंह में रखिए और गिर जाइए। उसी तरह से यह सवाल है, देखिए और पेन आपका रुकना नहीं चाहिए। दूसरा सवाल मान लीजिए कि दे दिया आपका 3x - 2y के होल स्क्वायर। 2 पावर रहेगा 2 बार लिखेंगे, 3 पावर रहेगा 3 बार लिखेंगे, और ससुरा वही काम करेंगे कि एगो बीजीय व्यंजक के लिख कर पूरा बात, फिर दूसरा बीजीय व्यंजक के लिख कर पूरा बात। अब बीजीय व्यंजक नहीं समझ रहा है तो जाके समीकरण के पार्ट 1 जाके देखो, उसमें अच्छी तरह से बीजीय व्यंजक समझा दिए हैं। तो ध्यान देगा यहाँ पे, तो सॉल्व में चलेंगे कि 3x - 2y इंटू 3x - 2y लिख देंगे 2 बार। लिखने में क्या लगा हुआ है, अब क्या करेंगे, ई 3x लिख के पूरा बात लिखेंगे, ई - 2y लिख के पूरा बात लिखेंगे। कभी कभी किताब में लिखल रहता है विस्तारित कीजिए, व्याख्या कीजिए, तो उसमें इस बात को लेके चलते हैं, लेकिन अभी हमको सीखना है, इसलिए इसको अच्छी तरह से सीख लेंगे। हो सकता है a + b के होल स्क्वायर भूल जाए, a - b के होल स्क्वायर भूल जाए, तब क्या करेंगे, तब तो दिक्कत होगा ना। तो चलिए यहाँ पे
और a प्लस बी के होल स्क्वायर आप खुद सिद्ध कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे सिद्ध किया जाएगा। तो जरा ध्यान देंगे कि ये 3x लिख के 3x माइनस 2y लिखेंगे, ये माइनस 2y लिख के 3x माइनस 2y लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9, एगो x इधर एगो x, x से गुना करेगा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 6xy माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4y स्क्वायर। देख रहे कि माइनस है, माइनस है। अब कोई लड़का कहेगा सर जी का जल्दी से काट दी, न रे बउआ न कटबो, दोनों कथी हो माइनस में हो, अगर एगो प्लस में रहते तब न कटती हो, अपोजिट रहते चिन्ह के तब कटबे, समान चिन्ह के रहते तो न कटबे, चाहे ओकर कांस्टेंट कल्ला ना पूरा समान हो। तो अब क्या करेंगे 9x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 6 कितना हो जाएगा 12, चिन्ह ओकरे होगा जे संख्या बढ़ दोनों में बराबर लग रहा हाँ, जैसे हिया दोनों में बराबर लगलो रहा तो कोनो एगो चिन्ह लगा दे रहा ना, तो उसी तरह से माइनस 12xy अब प्लस क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर, यही आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। यहां तक तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि इसमें अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो रहा है तो समझिए कि आप ठीक से नहीं सीखे होंगे। लास्ट क्वेश्चन अब लेके चल रहे हैं, कि तीसरा नंबर सवाल है कि 4x प्लस 5y माइनस 3y, यहां दे दिया 2x प्लस 3y प्लस 4y। बढ़ाने के लिए भाई स्टेप तो बढ़ा देगा ना, आपको एक ही वो चीज बार बार थोड़ी देगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब इस सवाल को लेके चलेंगे भाई, ये सवाल है क्या, सॉल्व में लेके चलेंगे। तो सॉल्व बराबर लिखेंगे 4x लिख के पूरा बात, तो 4x लिख के पूरा बात का मतलब कि 2x प्लस 3y प्लस 4y, फिर 5y लिख के पूरा बात तो प्लस 5y लिखिए, 2x प्लस 3y प्लस 4y, और फिर क्या लिखा हुआ है माइनस 3y, तो माइनस 3y लिखिए, और 2x प्लस 3y प्लस 4y लिख देंगे। यह बात के 3 जगह लिखाएगा, लेकिन ई पॉइंट लेके और ये पॉइंट लेके, और ये जो चिन्ह के साथ रहेगा ना वो चिन्ह लगाने का यहाँ प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करेंगे, लगाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8, कांस्टेंट को पहले कांस्टेंट से गुना कर लीजिए, और x एगो यहाँ है एगो यहाँ है, तो x के पावर कितना हो गया 2, क्योंकि 2 x है भाई, प्लस के चिन्ह 4 तिहाई 12। अब एक्स वाई है लिख दीजिए एक्स वाई, 4 चौका 16, एक्स वाई लिख दीजिए, एक्स यहाँ भी है वाई यहाँ भी है, हो गया प्लस 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 10, और एक्स वाई प्लस 5 तिहाई 15 वाई स्क्वायर प्लस 5 तिहाई 15 था वाई स्क्वायर, फिर 5 इसमें 4 से गुना करेगा तो 5 चौका 20, फिर वाई स्क्वायर। बात समझ गए होंगे ना। अब क्या करेंगे माइनस 3y दिया हुआ है तो लिखेंगे माइनस 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6xy, फिर माइनस 3 तिहाई 9y स्क्वायर, और फिर माइनस 4 तिहाई 12y स्क्वायर। ये यहां पे नहीं आता तो इसको नीचे भी लिख सकते हैं, आपको कॉपी में भी ना हटेगा तो नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे जात के साथ मिला के, भाई देख रहे हैं क्या कि 8x स्क्वायर का जब पार्टी खोज रहे तो वो नहीं मिल रहा, 8x स्क्वायर लिख देंगे प्लस ये 12xy 16xy 10xy और माइनस 6xy, तीनों एक साथ है तो तीनों को एक लाइन में एडजस्ट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे 12xy प्लस 16xy प्लस 10xy लिखा गया, एक बच गया कौन माइनस 6xy, तो माइनस 6xy डॉट लगा लीजिएगा, आप हल्का सा बिंदु लगाने का प्रयास कीजिएगा। इससे आपको क्या होगा कि आपको बात जो है ना समझ में आए कौन लिखा गया और कौन नहीं लिखाया है। अब देखेंगे क्या बच कौन गया भाई हमारा, देखो 15y बच गया, 20y स्क्वायर बच गया, 9y स्क्वायर 12
वाई स्क्वायर, सटा के लिख दीजिए। जे चिन्ह के साथ है वही चिन्ह के साथ आप क्या कीजिए, इसको लिख देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको एडजस्ट करने में भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैंने जात के पास रख दिया। अब ईद आजाते है कर तो कोई जोड़ी है ये नहीं है, क्या करेगा, गलती किया होगा। गलती तो सब करता है, हम और आप सब करते हैं। अब देखिए एक्स वाई यहाँ है, एक्स वाई यहाँ है, एक्स वाई यहाँ है, एक्स वाई यहाँ है, ये चारों जो आ जाएंगे बीजीय व्यंजक एक खंड में, और यहां से लेके यहां तक ये आ जाएंगे एक खंड में। जिसको जोड़ नहीं आता होगा यहां से भी वो सीखने का। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको दिखाई देता होगा कि यहाँ पे 3 खंड आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इन खंडों को आप जोड़ लीजिए, और उसके बाद फिर इन खंडों के साथ जो क्रियाकलाप करना है वो कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनली कि 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कि ये तीनों प्लस प्लस वाला है, प्लस वाला को पहले जोड़ लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा कि 12 16 कितना हो जाएगा, 28 और 10 38xy और माइनस 6xy। ऐसे में सुविधा हो जाता है। जब प्लस वाला को प्लस के साथ आप जब रेंज करते हैं ना, जब उसके साथ अरेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, सुविधा हो जाता है जोड़ने में। अब यहाँ पे क्या कीजिए कि ये प्लस है और ये प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा, तो प्लस का चिन्ह लगेगा ना, तो प्लस के चिन्ह। अब 15 20 कितना हो जाएगा, तो 15 20 हो जाएगा आपका 35। कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पर लिखिएगा 35y स्क्वायर, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जोड़ेंगे तो चिन्ह उसी का होगा जो संख्या बार है, तो माइनस माइनस प्लस। बार कौन लग रहा है, -12 पर लग रहा है। अब -12 जब बार लग रहा है तो चिन्ह किसका होगा, -12 का होगा, तो माइनस लगा दिए। अब 12 9 कितना हो जाएगा, 21y स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर ये दोनों एक टर्म में है और फिर ये दोनों एक टर्म में है, एक जात के रूप में है। तो अब क्या करेंगे 8x स्क्वायर। अब यहां पे देखेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, घटेगा तो चिन्ह उसी का होगा जो संख्या बड़ा है। तो 38 में से जब आप 6 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 38 में से 6 घटाइए तो 32xy हो जाएगा। अब यहां पे देखिए कि आपका 35 है और यहाँ 21 है, तो प्लस माइनस माइनस, घटेगा तो चिन्ह उसी का होगा जो संख्या बड़ा है। तो बड़ा कौन है, 35 में प्लस लागल है, तो 35 में प्लस लिख देंगे। अब देखिए 35 में से 21 घटाइए, तो 5 में से 1 गया तो 4, और 3 में से 2 गया तो 1। कोई दिक्कत, वाई स्क्वायर के वाई स्क्वायर डाल दीजिए, यही आपके निकल के आ जाएंगे क्या, राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे और इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको रुकना पड़ेगा, और रुकना इसलिए पड़ेगा क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, और फिर जब लंबा हो जाएगा तो आपको देखने का मन नहीं करेगा, उबाऊ हो जाता है ना। साइंटिस्ट कहता है कि बस 25 मिनट ही आप पढ़िए और बाकी टाइम फाकी मारिए, घंटा में आवर में, और आपको 40 मिनट का वीडियो मिल जाएगा तो फिर तो आप पगला जाइएगा। एक ही सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ना है, लेकिन के हुसैन क्लासेस की तरफ से आपको एक वीडियो डेली पर डे आपको मिलता रहेगा। आप किसी तरह टाइम निकाल के अपना मूल्य टाइम समझिए या अमूल्य टाइम समझिए, जो भी आप समझिए, उस टाइम को आप निकाल के इस वीडियो को देखना ना भूलिए। किसी भी टाइम में आप हेडफोन लगा लीजिए, समझिए कि हम गाने सुन रहे हैं, सीख मिल जाएगी, एक बेसिक नॉलेज हो जाएगा। चाहे आप 12th में क्यों नहीं है, आप अगर 12th में तो कोई छोटे बच्चे को ट्यूशन तो जरूर देंगे ना, या बीए में होंगे तो किसी बच्चे को ट्यूशन तो जरूर देंगे ना। क्या कुआ भगवान पढ़ा दीजिएगा, वो बच्चा कुएं भगवे हो जाएगा तो दिक्कतें हो जाएगा फिर। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो हम आपको होमवर्क में क्या देते हैं कि ये पार्ट 1 तो आप उतार लिए होंगे, और इसी को घर से आप याद करके आइएगा पार्ट बी के लिए कि यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह मैंने दे देता हूं कि प्लस भागा प्लस बराबर क्या हो जाएगा, तो प्लस, माइनस भागा माइनस बराबर क्या हो जाएगा, तो प्लस, प्लस भागा माइनस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस भागा प्लस बराबर माइनस। और ये आपका हो जाएगा पार्ट बी। जो मैंने यहां लिखा था उसी को मैंने रेंज इसी में कर दिया, क्योंकि हम भी हिचनर टाइप की आदमी है, ज्यादा लिखना हम भी नहीं चाहते हैं, ये मेरी कमजोरी है, आप बुरा ना लीजिएगा इस बातों को। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपको इसको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत अगर हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिखने का प्रयास करेंगे। तो
अगर हमको पढ़ाने में अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो गया होगा या किसी टाइप का अगर लैंग्वेज अगर मुंह से निकल गया होगा तो उसे क्षमा करने के प्रयास करेंगे, और जो भी लैंग्वेज निकलते हैं वो हम आपको हंसाने और खिलाने के लिए प्रयास करते हैं कि आप हंसते खेलते हुए गणित को सीख जाए, और अपने दिल पे लेने की कोशिश भी नहीं कीजिएगा, और दिल पर ले लीजिएगा तो हमको क्या कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।